तो आखिर वो नगरी एक खोई हुई नगरी की भारत की एक ऐसी नगरी थी जो आज भी समुद्र के नीचे सो रही है। एक ऐसा शहर, अद्भुत कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक कथा क्या है, या फिर कहीं भी किसी भी समय अरब लहरों के बीच कोई नगरी थी जो आज खोई हुई है? और अगर हाँ, कहाँ गई? क्या कोई पुराना श्राप था या कोई जल प्रलय? हाँ, फिर ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हजारों सालों से छुपाया जा रहा है। आज हम सिर्फ इतिहास नहीं, एक अद्भुत रहस्य के पीछे की परतें तलाशते जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके विचार के तरीके को बदल देगा। क्यों दोस्तों? ये सिर्फ श्री कृष्ण की कथा नहीं, ये कहानी है हमारी भूली हुई सभ्यता की। हमारे वजूद की महाभारत में वर्णित द्वारिका नगरी एक काल्पनिक दुनिया थी, या फिर वो वास्तव में अस्तित्व में था? समुद्र के नीचे क्या लिखा है कोई प्राचीन नगर? अगर हाँ, तो ईसा में क्या मिला? वैज्ञानिक क्या कहते हैं? और द्वारिका की ऐतिहासिकता को क्या मानते हैं? अगर दरवाजा सच था, तो वो क्यों डूबा और कब? क्या हर आज के भारत और हमारी पहचान का क्या मतलब है? सवालों के जवाब शायद आप हैरान कर देंगे, क्योंकि जब वैज्ञानिक तथ्य, पौराणिक कथाएं और समुद्र की गहनियां एक साथ हैं, तो इतिहास खुद की कहानियां लगता है। द्वारका, कथा से इतिहास तक का सफर। हम बचपन से सुन रहे थे, श्री कृष्ण ने मथुरा किनारे एक नगरी बसाई थी, द्वारका, जहां सोने की गलियां थीं, चांदी की दुकानें थीं और जहां न्याय, धर्म और ज्ञान का शासन था। लेकिन ये सब सिर्फ धार्मिक कथाएं क्या हैं? हमारे शास्त्र, महाभारत, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, सभी में द्वारिका का वर्णन है। वहां 7 दरवाजे थे, सुंदर महल थे, चकाचौंध करने वाली सड़क पर रथ थे और हर दिशा से वो नगरी समुद्र से सुरक्षित थे। पर प्रश्न यही है, क्या कोई आधुनिक प्रमाण है? हाँ, हम बस कल्पनाओं में जी रहे हैं? स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से साफ देखा गया कि ये कोई प्राकृतिक रचना नहीं थी। हाँ, एक मानव निर्मित शहर था। हजारों साल पहले समुद्र के नीचे खोजा गया था। यह वही द्वारका हो सकता है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में है। द्वारका क्या डूब गया था? समुद्र के नीचे की खोज 1990 के दशक की शुरुआत। भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभाग, ईसाई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनग्राफी (एनआईओ) की एक संयुक्त टीम ने गुजरात के तट के पास अरब सागर में कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्राचीन मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और शंख, ये सब एक सुयोजनाबद्ध नगर के संकेत थे, और उस नगर का नाम था द्वारका। सोनार और अंडर वाटर, वैज्ञानिक क्या कहते हैं? अब आते हैं प्रश्न पर, क्या है ये द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी? जीत का कहना है, कार्बन एल्बम और प्रोटोटाइप से आदिवासियों में उम्र लगभग 9000 साल पुरानी पाई गई है। ये हमारे समय की बात है जब से सभ्यता का इतिहास शुरू हुआ माना जाता है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद A.R. रव का उदाहरण। यह खोज भारत में हड़प्पा से भी पहले एक उन्नत सुरक्षा की या संकेत कराती है। पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण इस धरती से विदा हुए, तो जैसे उनका शरीर इस धरती पर नहीं रह रहा, समुद्र ने धीरे धीरे पूरे द्वारका नगरी को निगल लिया। श्री कृष्ण की विदाई के साथ ही एक युग समाप्त हुआ और समुद्र खड़ा हो गया। कुछ वैज्ञानिक इसे समुद्र जहाज में वृद्धि, समुद्र तारे में वृद्धि और टेक्टोनिक प्लेट के आश्वासन पर विश्वास कराते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यता है कि यह धर्म युग का अंत था और द्वारका के स्नान के साथ ही कलयुग का आगमन हुआ। ये सब आज भी क्या देखा जा सकता है? जी हाँ, गुजरात के बेटे द्वारका और ओखा के पास आज भी वैज्ञानिक मिशन चल रहे हैं। स्काई डाइविंग रिकॉर्ड, आरओवी रिमोट संचालित वहां, और समुद्र आर्कियोलॉजिस्ट इन आदिवासियों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक मिले हैं पत्थर के लंगर, जहाज़ों को छोड़ने वाले पत्थर, बंदरगाह संरचन, जल जलाशय, आवासीय क्षेत्र और मसाले के टुकड़े। द्वारका केवल एक शहर नहीं था, एक चेतावनी भी है। द्वारका केवल इतिहास नहीं, चेतावनी है। हाँ, बता देता है कि कितनी भी विकसित सभ्यता हो, अगर प्रकृति से संतुलन टूट जाए, समुद्र भी उपयोग सूचीबद्ध कर सकता है। ये कहानी हमें धरती, संस्कृति और प्रकृति के बीच संतुलन की संरचना सिखाती है। आज की द्वारका, आस्था और इतिहास का संगम। आज जो द्वारका शहर है, वह शायद उसके स्थान पर बना है जहाँ प्राचीन नगरी थे। यहाँ द्वारिका मंदिर, ईशान घाट और रुक्मिणी मंदिर हैं।
हर साल लाखों आशिक यहाँ आते हैं, कुछ कृष्ण से मुलाकात, कुछ इतिहास को संकेत और कुछ अपने जन्म स्थान से जुड़े। निष्कर्ष, क्या आपने कभी पूछा? हमने पिरामिड्स पर डॉक्यूमेंट्री देखी, मेसोपोटामिया के खंडहरों पर शोध पढ़े, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हमारे यहाँ भारत में हो सकती है? द्वारका की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, ये हमारे गौरवशाली अतीत, खोए हुए इतिहास और विज्ञान व विश्वास के संगम की कहानी है।